ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो वैरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो इच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुडं वन्दितु सौसिन्धी ध्रुवमच मणुवमं गैं पत्ति बुच्छामि समीपाहुड मिडिमो स्वीकी विलीवडियं नमः समैशाराय स्वानिवृत्त्याचकासति चिस्सुभावाय सर्विभावान्तरच्छिदे कुर्वः पन्तिनो नित्यं चानिदर्शननायकः चारित्राणुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकः मोक्षमार्गोपदेशिकः। बोलिए अनंतानंत सिद्धि परमेष्ठी भगवान की। बोलिए देवादि देविक जड़ादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की। परम पूजनीय आचार्य मोहन कुंद कुंद स्वामी की। प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नई चक्रवर्ती मम गुरुवर्य आचार्य वशिष्ठ विभव सागर जी महाराज की। प्रिय आत्मन हिमां चिनवड़ी तेरे जय हो सीता विजय हो। तेरी विशाल पद में श्रोता ब्रह्मिका उदय हो। श्रोता पुत्रिका उदय हो। प्रिय आत्मन कल हम सभी ने प्रवचन के माध्यम से कौन सम्यक दृष्टि है और कौन मिथ्या दृष्टि है इसकी पहचान की थी। आगम से देखा था कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। आज हम चलते हैं मोक्ष सुख का कारण क्या है। मोक्ष सुख की प्राप्ति का कारण क्या है। तो आचार्य मोहन कहते हैं सम्यक दृष्टि के द्वारा दिया गया दान, की गई पूजा मोक्ष सुख का कारण है। कल सम्यक्त की पुष्टि की थी। यदि सम्यक तो है तो इससे मुझे मिलेगा क्या। तो आचार्य मोहन कहते हैं सम्यक दृष्टि के द्वारा की गई जिनेन्द्र भगवान की पूजा, दिया गया दान मोक्ष सुख का कारण है। और सील का पालन मोक्ष सुख का कारण है। व्रत उपवास आदि कर्म क्षय के भी कारण हैं और ये मोक्ष सुख के भी कारण है। दानात किम, दान क्यों,
भैया दान क्यों? क्योंकि दान देने से मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। दान देने से कर्म का क्षय होता है। दान देने से पुण्य की वृद्धि होती है। दान देने से भावों में निर्मलता आती है। दान देने से विशुद्धि जागती है। इसलिए हम दान देते हैं। अब दान किसको, कहाँ, क्या देना? लेकिन आचार्य भगवान ने, कुंद स्वामी ने रेणसार में इसके पूर्व श्रावक के दो भेद बतलाए, श्रावक के दो कर्तव्य बतलाए। क्योंकि जो सम्यक दृष्टि है वो दान देता है, वो पूजा करता है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं दानम पूया मुखम सावय धम्मविणा। यदि श्रावक हो, यदि सम्यक दृष्टि हो, तो आपके दो कर्तव्य हैं, दान दो, पूजा करो। आपका जीवन दान के बिना व्यर्थ है, सावय धम्मविणा। क्योंकि दान देना धर्म है और धर्म के बिना श्रावक का जीवन व्यर्थ है। पूजा से तात्पर्य पूजा से है। पूजा करना श्रावक का मुख्य कर्तव्य है। यदि पूजा नहीं करते हो तब भी आप धर्म से दूर हो, धर्म नहीं करते हो। पूजा करना धर्म करना है, इसलिए आपको पूजा भी करना चाहिए। जहाँ श्रावक की बात की है, क्योंकि रेणसार, सागार और अनगार धम्मेणा, श्रावक के लिए और अनगारी के लिए लिखा गया। सागर में श्रावक, अनगार में मुनि धर्म, साधु धर्म, यति धर्म। तो हमने यहाँ पर दो कर्तव्य बतलाए हैं, दानम पूया श्रावक के मुख्य कर्तव्य है। तो आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं आप साधु हैं, आप साध्वी हैं, यति हैं, तो आपके भी दो मुख्य कर्तव्य हैं, झरणम, ध्यान और अध्ययन। यदि आप ध्यान नहीं करते हो तो आपका यति धर्म व्यर्थ है। यदि आप अध्ययन नहीं करते हैं, अर्थात स्वाध्याय नहीं करते हैं, तब भी आप अपना धर्म निष्फल जानो, व्यर्थ जानो। जैसे श्रावक पूजा के बिना श्रावक नहीं कहलाता, श्रावक दान के बिना श्रावक नहीं कहलाता, उसी तरह ध्यान और अध्ययन के बिना साधु साधु नहीं कहलाते। साधु हो तो ध्यान करो, अध्ययन करो। यदि श्रावक हो तो दान दो, पूजा करो, तभी आपका धर्म है। और साधु का धर्म ध्यान करना, अध्ययन करना है। तत्पर रहो। दान कब देना? दान कब दिया जाता है? कभी भी, कहीं भी, जहां पात्र दिख जाए वहीं दान दिया जाता है। पूजा कहाँ की जाती है? जहां प्रभु दिख जाए। 24 घंटे में से कभी भी प्रभु दिखे तब पूजा कर लो। ये नहीं कहा कि मात्र सुबह ही पूजन होती है, कि दोपहर वेला में पूजन होती है। जब अवसर आ जाए, जब पुण्य का योग आ जाए, तभी पूजा कर लेनी चाहिए। उसी तरह ये भी नहीं कहा है कि ध्यान कब करना चाहिए, अध्ययन कब करना चाहिए। आचार्य सुमंत्रभद्र स्वामी ने तो कहा है हमेशा करो,
24 घंटे करो। आपके दो कार्य ही हैं, आपके दो ही कर्तव्य हैं। आपको चौका नहीं बनाना, आपको कुछ भी नहीं करना, तो आपके दो ही कर्तव्य हैं। क्या? ध्यान, अध्ययन। इसी तरह श्रावक को धर्म करने का अवसर दो ही कारणों से मिलता है कुंद स्वामी की दृष्टि में, दान देने से और पूजा करने से। ये करते हैं तो हम अपना जीवन व्यर्थ नहीं खोते हैं। यदि हम इन दो कर्तव्यों से दूर हैं तो ये समझ के चलिए राखी दीदी कि हम अपने कर्तव्य श्रावक धर्म से दूर हैं। श्रावक धर्म से दूर वह हैं जो ना तो दान देते हैं और ना ही जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं। मुनि धर्म से दूर वह हैं जो ना अध्ययन करते हैं और ना ही ध्यान करते हैं। इसलिए दो चीज़ों का ध्यान रखना। श्रावक हैं जब तक बहुत दान देना, बहुत पूजा करना, और जब साधु बन जाओ तो बहुत अध्ययन करना और बहुत ही ध्यान करना। जब तक कि वह अध्ययन और ध्यान सिद्ध ना बना दे तब तक लगे रहना। और जब तक श्रावक आप दान और पूजा करते रहना, जब तक आप साधु ना बन जाओ। क्योंकि मोक्ष मार्ग में लगाने वाले मोक्ष सुख मिलता है तो कब मिलेगा? क्या साधु बने बिना मोक्ष सुख की प्राप्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। तो आपका दान और पूजा भी मोक्ष सुख का कारण है। तो सिद्ध होता है कि आपको साधु बनना पड़ेगा। तो तब तक दान पूजा करना जब तक कि साधु ना बन जाओ। और जिस दिन साधु बन जाओ, जिस दिन मोक्ष मार्ग पर आ जाओ, उस दिन से ध्यान और अध्ययन में कोई कमी नहीं रखना। 24 घंटे लगे रहना, दिन में भी रात में भी, जहाँ कहीं जब भी समय मिले तब लगे रहो। आपका कल्याण हो जाएगा। आप मोक्ष मार्ग में रत हो जाएंगे, मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेंगे। श्रावक दान देता है, दान दे करके धर्म का पालन करता है। जो श्रावक ना तो दान देता है ना पूजा करता है, वह श्रावक तो बहिरात्मा है। वह तो बहिरात्मा है। कैसा? जैसे पतंगा। देखा? पतंगा 4 इंद्रिय है, भौरा 4 इंद्रिय है। अपनी लोभ कसाई के कारण एक कलर मुझे अच्छा लग रहा है, एक खुशबू मुझे अच्छी लग रही है, और पतंगा लाइट के पास जाता है, अग्नि के पास जाता है और अग्नि में ही जल करके अपने प्राण को छोड़ देता है। उसी तरह जो श्रावक दान और पूजा नहीं करता, वह पतंगे की तरह मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए आप अपने कर्तव्यों का ध्यान रखें। इसी तरह जो यति, जो साधु या जो साध्वी ध्यान और अध्ययन नहीं करते, अपने तन की पुष्टि के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए देह को पुष्ट करते रहते हैं, ध्यान और अध्ययन से रहित रहते हैं, वो भी
पतंगा की तरह मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कुंद कुंद स्वामी कह रहे, ध्यान रखना, ये मत कहना कि किसी और ने कहा चिरवन कुंद कुंद स्वामी की दृष्टि है तो आप क्या करो, अपने कर्तव्यों का ध्यान रखो। अंगी कहा चिरवन ने, जो व्यक्ति अपनी योग्यता अनुरूप अपनी शक्ति के अनुसार सुपात्रों को दान देता है वह सम्यक दृष्टि होता है। ये नहीं कहा यहां पर आप अधिक दीजिए, ये नहीं कहा यहां पर आप दिन रात अध्ययन कीजिए। अपनी शक्ति अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, दोनों सामर्थ्य देख लेना, अंतरंग की और बहिरंग की। ऐसी जो श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार सुपात्रों को दान देता है वह क्या होता है, श्रावक सम्यक दृष्टि होता है। और सम्यक दृष्टि ही नहीं, मोक्ष मार्ग में रत होता है, मोक्ष मार्ग में ही लगा होता है। आप मोक्ष मार्गी हैं क्योंकि आप दान दे रहे हैं, आप पूजन कर रहे हैं, तो आप कुंद कुंद स्वामी की दृष्टि में सम्यक दृष्टि हो। पर ध्यान रखना सुपात्र को। इसी तरह जो अध्ययन करते हैं अपनी शक्ति अनुसार वह भी साधर्मी साधु कहलाते हैं, वह मोक्ष मार्ग में रत हुआ करते हैं, वह मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं। यदि कदाचित हम श्रावक धर्म को बोलें और इसके विपक्ष में मुनि धर्म को गौण कर दें तो समझ के चलना, क्योंकि जो नयन सार है दोनों के लिए, श्रावक के लिए और साधुओं के लिए। इसलिए सम्यक दृष्टि तो, जो सम्यक दृष्टि का दान है वह तो कल्प वृक्ष के फलों की तरह शोभा पाता है। जैसे कल्प वृक्ष के फल शोभनीय होते हैं, उसी तरह सम्यक दृष्टि द्वारा दिया गया दान भी कल्प वृक्ष के फलों की तरह शोभा देता है। और जो दान नहीं देते वह लोभी पुरुषों के द्वारा दिया गया दान तो अर्थी की सौ की तरह शोभा पाता है। जैसे अर्थी की शोभा यात्रा होती है वैसे ही लोभी पुरुषों का दान होता है। भैया कार्य तो करना है तो क्यों ना अच्छे से किया जाए, क्यों ना भावों से दिया जाए। अब कार्य तो हो रहा है, लोभी भी दान दे रहा है और सम्यक दृष्टि भी दान दे रहा है। सम्यक दृष्टि का दान कल्प वृक्ष के फलों की तरह शोभा पा रहा है और लोभी पुरुषों के द्वारा दिया गया दान अर्थी के सौ की तरह शोभा पा रहा है। उचित कौन है, अच्छा कौन है, क्वालिटी देखो। इसलिए मुझे देना है तो मैं भाव से दूंगा, मैं क्यों लोभ करूं। देना ही है तो शक्ति अनुसार यूं ही दे देंगे तो वह भी कल्प वृक्ष के फल की तरह तो शोभा प्राप्त करेगा। क्योंकि जैसे उत्तम क्वालिटी का बीज उत्तम खेत में डाला जाता है तो फसल
बहुत अच्छी आती है। उसी तरह उत्तम भावों से उत्तम वस्तु का दिया गया दान भी शुभ को प्राप्त होता है, वह भी उत्तम पुण्य का संचय कराता है। अब पुण्य का संचय करना है, दान भी देना है, तो आचार्य भगवान कहते हैं भाव बनाओ, उत्तम भाव बनाओ। जब तक उत्तम भाव नहीं होंगे तब तक वह दान कर्म निर्जरा का कारण नहीं, वह तो कर्म बंध का कारण हो जाएगा। बात आती है सुपात्र दानात् किम। सुपात्र को दान देने से क्या, किसी को भी खिला दो। हमारे आशीष भैया कहते हैं माता जी सुपात्र को ही क्यों, किसी को भी दे दो। यहाँ पर आचार्य भगवान ने कुंद स्वामी ने बतलाया है सुपात्र दान का फल। पहले ये जान लें कि सुपात्र कहलाते कौन है। वैसे आप जानते हैं कौन है सुपात्र? मुनि, आयरिका, श्रावक, श्राविका, चतुर्विध संघ को सुपात्र कहा है। चतुर्विध संघ को सुपात्र कहा है। चार गतियों के जीवों को सुपात्र नहीं कहा है। मात्र मनुष्य पर्याय में ही चार तरह के सुपात्र हैं। मुनि, आयरिका, श्रावक, श्राविका, ये सुपात्र कहलाते हैं। तो हम अभी बतला रहे थे उत्तम खेत में, ऐसे ही इन चार में से सुपात्र को दिया गया दान स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। आप स्वर्ग तो जाना चाहते हैं तो ये कारण यह भी है स्वर्ग ले जाने में, जो सुपात्रों को दान देता है वह कुंद स्वामी की दृष्टि में स्वर्ग को प्राप्त होता है और क्रमशः स्वर्ग को प्राप्त करके मोक्ष सुख को भी प्राप्त करता है। पहले स्वर्ग जाएगा, वहां से च्युत होकर के क्रमशः मोक्ष सुख को भी प्राप्त करेगा। तो साधारण मत समझिए, यूं ही मत समझिए कि अंजलि में ग्रास रख देना आसान है। आप तो मात्र एक ग्रास देते हो, उस ग्रास का फल स्वर्ग का सुख है, उस ग्रास का फल मोक्ष सुख है। कब? जब शुद्धि पूर्वक होगा, जब विशुद्धि पूर्वक होगा, तब जब सम्यक दृष्टि के द्वारा दिया गया होगा तब। इसलिए यूं मत समझिए आसान है, बहुत कठिन है। इसलिए दो, आप दो और इसके बदले में प्राप्त करो। क्या? राजश्रेणिक मुनिराज के करपात्र में ग्रास नहीं रख पाया। क्यों? क्योंकि नरकायु का बंधक जीव था, जिसने नरकायु त्रिंचयु का बंध कर लिया है, नरक गति त्रिंच गति का बंध कर लिया है, वह भी सुपात्र को दान नहीं दे सकता है। व्यवस्था तो बनाता रहेगा पर दान नहीं दे पाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनुज भ्राता लक्ष्मण क्या आहार दे पाए?
नहीं। क्यों? जिसने नीचे का बंद कर लिया है वह आहार नहीं दे सकता। इसलिए अपनी पुण्य की परीक्षा करने के लिए आहार, दान और पूजा करते रहना चाहिए। क्योंकि हमने सुना है जिसने नरकायु का बंद कर लिया है, त्रिंचगति का बंद कर लिया, उसे तीर्थराज शम्य शिखर जी के दर्शन नहीं हो पाते हैं। राजा श्रेणिक कितने बार गया शम्य शिखर जी? बहुत बार गया। जैसे ही राजा श्रेणिक दर्शन को जाने होता उसको आंखों से दिखाई नहीं देता था। क्यों? इसलिए आप ये मत समझिए, ये समझ के चलिए कि ये मेरे पुण्य की परीक्षा है, ये मेरे पुण्य की घड़ी है, ये दान देना भी मेरे पुण्य में होगा तभी मैं दे पाऊंगा। क्योंकि सुपात्र दान से स्वर्ग मिलता है और क्रम से मोक्ष भी प्राप्त होता है। जैसे एक छोटा सा बालक पहले प्रथम क्लास में पढ़ता है, यदि फर्स्ट में उत्तीर्ण हो जाता है तो क्रमशः उसे सेकंड क्लास मिलती है। इसी तरह समझिए आगे भगवान ने कहा है जो सप्त क्षेत्रों में दान देता है वह भी मोक्ष सुख को प्राप्त होता है। सप्त क्षेत्र कौन से हैं? हमारे यहाँ सप्त क्षेत्रों में दान देने का बतलाया है। वह फर्स्ट जिनबिंब स्थापना, जिनबिंब स्थापना। दूसरा जिनालय निर्माण। भैया दान देना है, जिनबिंब स्थापना में दो। दान देना है तो जिनालय निर्माण में दो। अमित भैया दान देना है, तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करवाओ, तीर्थ क्षेत्र की यात्रा में दान दो। तीसरा फर्स्ट जिनबिंब स्थापना, द्वितीय जिनालय निर्माण, तृतीय क्या है? तीर्थ यात्रा। अभी एक रह गया, कौन सा? पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। सबसे पहले जिनबिंब स्थापना, सेकंड पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, तीसरा जिनालय निर्माण, चतुर्थ तीर्थ क्षेत्र यात्रा और पांचवा पात्रदान, छठवां जिन पूजा। क्रम ऐसा क्यों आया? पहले पात्रदान, बाद में पूजा, और इसके बाद आया सिद्धांत लेखन, शास्त्र, द्वादशांग प्रकाशन। ये 7 जगह दान आया है। ये जो इन सप्त क्षेत्रों में दान देता है वही भी क्या करता है? अपने श्रेष्ठ धन रूपी अर्थात नीति रूपी धन को कमा करके जो सप्त क्षेत्रों में दान देता है वो त्रिभुवन की राज्य रूपी लक्ष्मी पंच कल्याणक रूप सुख को भोगता है। तुम पंच कल्याणक जैसा सुख भोगना चाहते हो, तीनों भुवन का राज्य भोगना चाहते हो, तो 2 सप्त क्षेत्रों में दान। आपका पंच कल्याणक स्वयं हो जाएगा। आप त्रिभुवन के राज्य के स्वामी हो जाओगे। दान का महत्व इतना ही नहीं है ये मात्र दिया तो दाता ने दिया और पात्र ने लिया, नहीं, उसका फल यह है कि आपको कुछ प्राप्त होता है। भैया आप बड़े दानवीर हैं, आप
बड़े दानवीर हैं। क्यों? आपकी माँ है ना? है। आपके पिता हैं। क्यों? आज का पुण्य नहीं, ये तुमने पूर्व में जो सुपात्रों को दान दिया था उसका फल है कि आज तुम्हें मातृय छाया मिली, आज तुम्हें पितृय छाया मिली। ये पूर्व दान में सुपात्रों को दिए गए दान का फल है कि माता का मिलना, पिता का मिलना। भैया, संतल भैया, ये तुम्हारे बाजू में 2 मित्र बैठे हैं। ये मित्र यूं ही नहीं मिल गए, ये तुम्हारे पूर्व के पुण्य का उदय है। पूर्व में तुमने सुपात्रों को जो दान दिया था उसका फल है कि आपको ये योग्य मित्र मिले हैं। आपको ये संग कब मिला? जब आपने सुपात्रों को दान दिया था, उस फल के स्वरूप आपको इस पुण्य की प्राप्ति हुई है। और क्या? स्त्री, गाय, बैल, हाथी, घोड़ा, मकान, बंगला, अनाज, वाहन, वैभव, इस संसार के उत्तम संतान कब मिलते हैं? जिसने पूर्व पर्याय में, पूर्व काल में सुपात्रों को दान नहीं दिया, उन्हें ये सब की प्राप्ति नहीं होती। ये समझ के चलिए, पूर्व के पुण्य के उदय से आपको यह सब प्राप्त हो गया है। अब वर्तमान में ऐसा क्या चल रहा है जिससे आगे भी अच्छे सुख, अच्छी पर्याय प्राप्त हो जाए? तो आचार्य भगवान कहते हैं सप्तांग राज्य की प्राप्त होती है। भैया, पूर्व में मिला, इतना ही मिला आपको। यदि आप सप्त राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं, दीजिए दान। आप 9 निधियों को प्राप्त करना चाहते हैं, किसके पास होती है? चक्रवर्ती के पास 9 निधियां होती हैं। कोष होता है, और क्या होती है? 6 प्रकार की सेना होती है। हाथी, 6 प्रकार की सेना कौन सी होती है? हाथी, घोड़ा, रथ, बैल, प्यादे और नृत्यकारिणी। बोलोगे तो नहीं? ना तो आपके पास हाथी है, ना घोड़ा है, ना रथ, ना बैल है, ना प्यादे हैं पैदल चलने वाले, और ना ही नृत्यकारिणी। ये सब जो सुपात्रों को दान देता उसे प्राप्त होता। हमने जितना दिया था, जिस क्वालिटी का दिया था, उस क्वालिटी के अनुरूप मुझे वर्तमान में प्राप्त हुआ है। वो वर्तमान में हम जैसा बीज बोएंगे, भविष्य में हमें वैसी फसल मिलेगी। तो आप चाहते हो 6 प्रकार की सेना मिले, आपके रक्षक हो, आपके अंगरक्षक हो, और 14 प्रकार के रत्न। कितने प्रकार के रत्न हैं? ये 14 प्रकार के रत्न भी चक्रवर्ती के पास हुआ करते हैं। यह भी सुपात्र दान का फल है। और क्या होता है पता है आपको? 1 नहीं, 2 नहीं, 96,000 स्त्रियों का स्वामी होता। 96,000 रानियां होती हैं। किसकी? चक्रवर्ती की। वह उनको भी छोड़ देता है। लेकिन ये रानियों की प्राप्ति भी सुपात्र दान के फल से होती है। अर्थात चक्रवर्ती जैसा फल भी, पद भी आपको सुपात्र दान से मिलता है। ये जैन कुल, ये उत्तम कुल, ये पढ़ेले परिवार सुपात्र दान का फल है।
भैया इस सिंघई परिवार सुपात्र दान का फल है उत्तम कुल, उत्तम रूप, उत्तम जाति, उत्तम स्वभाव। आपका स्वभाव यदि उत्तम है तो सुपात्र दान का फल, आपके लक्षण उत्तम है तो भी सुपात्र दान का फल। बुद्धि प्रखर है, आप धीमान हो, मतिमान हो, बुद्धिमान हो, प्रज्ञावान कहो, धीमान कहो, बुद्धिमान कहो, मतिमान कहो, ये सभी पर्यायवाची हैं। आप बहुत अच्छे धीमान हैं। हे धीमान, अपनी धी पर घमंड मत करो। ये आपने जो पूर्व में सुपात्रों को दान दिया था उसका फल है। कुंद कुंद स्वामी कह रहे कि आपको इतनी अच्छी बुद्धि मिली, इस बुद्धि का सदुपयोग करो। यदि इस बुद्धि का दुरुपयोग करोगे तो ये बुद्धि चली जाएगी, पुनः आपके पास नहीं आ सकती। यदि इस बुद्धि का सदुपयोग करोगे तो आगे और अच्छी बुद्धि की प्राप्ति होगी। शिक्षा, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, क्या बात है, आप तो एमए की हो। क्यों? इस शिक्षा भी उत्तम सुपात्र दान का फल है। आपका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है, मधुर है, अंदर बाहर एक है। आपका स्वभाव मिलनसार है। ये सब क्या है? ये तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम घमंड मत करो, अहंकार मत करो। ये तो सब बासा है, पुराना है, जो पूर्व में किया उसका फल आज प्राप्त हुआ है। ये गुण आपकी एक बहुत अच्छी विशेषता है अमित भैया। आपका एक बहुत अच्छा गुण है कि आपसे जो कहा जाए आप जल्दी सुन लेते हैं, आप सहज स्वीकार कर लेते हैं। ये गुण किसी ने नहीं दिया, ना माँ ने दिया है, ना पिता ने दिया है, ना ही अनुवा चाची ने दिया। ये कहाँ से? ये तुम्हारा स्वाभाविक गुण है जो तुम्हें पुण्य से मिला है। उस गुण को गुण रूप में रहने दो। ये सारी चीजें, चारित्र कहाँ से आया? सब समझो भी हम सिर्फ सुपात्र दान के फल बतला रहे। उत्तम शिक्षा, उत्तम गुण, उत्तम स्वभाव, उत्तम आयु, उत्तम बुद्धि, ये सब सुपात्र। और क्या? उत्तम सुखों का अनुभव, उत्तम मोक्ष मार्ग बहुत अच्छा है। स्वाध्याय का अनुभव करना, प्रतिक्रमण का अनुभव करना, उत्तम सुखों का अनुभव भी करना, ये सुपात्र दान का फल है। और ये वैभव, अरे मैंने मेहनत की सु मिला। तुम रात दिन मेहनत करते रहना, 24 घंटे मेहनत करते रहना, वैभव नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। यदि तुम्हारा पुण्य होगा तभी ये वैभव आपके पास निवास कर पाएगा। इसलिए वैभव जो आज मिला है, इस वैभव को देख करके मत कहना मैंने इतनी मेहनत जो की है इसलिए मिला। मेहनत तो की है, लेकिन ये भी समझ के चलिए कि तुम्हारा पूर्व का पुण्य है। जिनका पुण्य नहीं होता उनके हाथ में रखा हुआ सोना भी क्या होता है? अग्नि बन जाता है। सोना भी अंगारे का रूप ले लेता है। इसलिए बहुत समझ के चलिए भैया, ये सब सुपात्र दान का फल है। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यदि देने की बात आए तो सिर्फ 7 क्षेत्र बतलाए हैं। कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, जनतम, मंतम, तंतम,
इस अवसर्पणी पंचम काल में भरत क्षेत्र में लोभी मनुष्य मंत्र के लिए, तंत्र के लिए दिया गया दान मोक्ष का कारण नहीं है भैया। पहले बतला दिया है, सप्त क्षेत्रों में दिया गया दान मोक्ष का कारण है। लेकिन यहाँ चिरवन कुंद स्वामी ने कह दिया भरत क्षेत्र में अवसर्पणी काल में अर्थात इस पंचम काल में मंत्र तंत्र यंत्र के लिए दिया गया दान मोक्ष का कारण नहीं, वह तो नियम से संसार का कारण है। संसार में नहीं भटकना है। दीर्घ यदि संसार होगा तो दोगे, यदि संसार में नहीं भटकना तो जो क्षेत्र बताए उनमें ही दोगे। क्योंकि यदि लोग कहते हैं, हमारे भैया का कहना है, जो दान देता है उसकी दरिद्रता देखी जाती है, जो धर्मात्मा होता है वह परेशान रहता है। हमारे संतल भैया बैठे हैं, वो कह रहे हैं जो दान देता है उसकी दरिद्रता देखी जाती है, और जो लोभ करता है उसके यहाँ ऐश्वर्य देखा जाता है। ऐसा क्यों? शिष्य ने आचार्य भगवान कुंद स्वामी से पूछा, हे भगवान कुंद स्वामी, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, कृपया कर आप समाधान कीजिए। हे भगवान कुंद स्वामी, जो जितना दान करता है, धर्म करता है, पूजन करता है, सेवा करता है, भैया वृत्ति करता है, उन्हीं के यहाँ दरिद्रता क्यों देखी जाती है? धर्मात्मा परिवार दुखी क्यों देखा जाता है? जो कुछ नहीं करता वह सुखी, ऐश्वर्यशाली, संपन्न देखा जाता है। इसमें कारण क्या है? आप मुझे आगम से बतलाइए। तो आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने कहा, ऐसा नहीं है। जो दान दे रहा है लेकिन दुखी है, इसमें उसका वर्तमान का कारण नहीं, इसमें उसके पूर्व का कारण है। जो लोभी है, जो धर्म नहीं कर रहा, वो सुखी देखा जा रहा है, इसमें उसमें उसका वर्तमान का पुण्य का, पूर्व का पुण्य का उदय है। वर्तमान में वह पाप कर रहा है, वह आगे दुखी होगा। तुम चिंता मत करो, चिंता माँ करो, चिंता मत करो। आप तो समता से सहन करो, क्योंकि कर्म जो तुमने ही किए हैं, फल भी तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। जिसने कर्ज लिया है, इस कर्जा को चुकाना तो पड़ेगा। क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो? डरो मत, समता से सहन करो, कर्म चला जाएगा। यदि तुम कर्म के उदय में परेशान होते हो, कर्म के उदय में दुखी होते हो, तो नवीन कर्म का बंध होगा, और नवीन कर्म का बंध होने पर आगे भी दुखी देखे जाओगे। इसलिए कर्म को सहजता से, आराम से जाने दो। आचार्य भगवान कहते हैं, सुपात्र के बिना दान निष्फल जानो। सुपात्र के बिना दान निष्फल जानो। भैया आपको याद होगा, नाम मुझे याद नहीं, जिन्होंने धबला जी का प्रकाशन कराया था, उनके पास 1 लाख रुपए थे। उन्होंने पूछा था, पेपर में निकलवाया था, मुझे दान देना है, कृपया कर कोई मुझे मार्गदर्शन दे, मैं कहाँ दान दूं? सिद्धांत लेखन
ऐसे ही मुझे भाव बन गए हैं कि मुझे दान देना है, तो दान देने के लिए अब क्या करो? पात्र की खोज करो। यदि पात्र को नहीं खोजोगे, यूं ही दे दोगे तो वो निष्फल जानो। ऊसर खेते बविदम, ऊसर खेते बविदम। वो तो ना आपका दान, वो धन तो उस खेत में बोए गए बीज की तरह हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखो, संबल रखो, समता रखो, आने दो समय, सुपात्र मिलेगा, तब सुपात्र को ही देंगे। इसलिए सुपात्र के बिना दान निष्फल है। जैसे योग्य पुत्र के या सुशील पुत्र के बिना घर में धन निष्फल है। पुत्र तो है पर सुशील नहीं है, योग्य नहीं है। अब तुम कितना भी धन कमा के रख देना, वो धन कोई काम का निष्फल जा, क्योंकि जो पुत्र है वो व्यसनी है, वह अच्छा नहीं है। तो आपके द्वारा दिया गया वह धन भी पुत्र के लिए कोई काम का नहीं है। उसी तरह कुपात्र को दिया गया दान भी निष्फल जानो। खोजो भैया, पुत्र सुशील हो तो धन को एकत्रित करना, यदि नहीं हो तो क्यों करना। ऐसे ही आचार्य कहते हैं भावों के बिना, जैसे योग्य पुत्र के बिना धन निष्फल है, ऐसे ही आपके शुभ भावों के बिना, आपके भावों के बिना व्रत, गुण, चारित्र निष्फल जानो। यदि आपके भाव है तो व्रत का पालन करो। गुण, चारित्र तभी सफल है जब आपके भाव उत्तम है। बिना भावों के कोई भी वस्तु उत्तम नहीं है। आगे बहुत अच्छी बात कही है, इसलिए आप लोगों से कहते हैं संक्लेश मत करो, संक्लेश मुक्त रहो। क्यों आर्त रौद्र ध्यान करते हो? क्यों निंदा पुराण सुनाते हो? हमें नहीं सुनना निंदा पुराण, हमें नहीं सुनाना। आचार्य भवन कहते हैं जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार, प्रतिष्ठा, जन पूजा, तीर्थ यात्रा के बचे हुए अवशिष्ट अन्न को जो भोगता है, उसको जो खाता है, वह नरक जाता है। भैया, जिसे नरक से बचना हो वो ध्यान रखे। जीर्णोद्धार का, प्रतिष्ठा का, जन पूजा का, तीर्थ यात्रा का, जो भी द्रव्य बचा है मैं उसका उपयोग नहीं करूँगा। जो भोगता है भोगने दो, मुझे क्या करना, वो नरक जाएगा। हम कह कर के क्यों कर्म का बंध करते हैं? मुझे नहीं करना। और आचार्य भगवान ने एक बात और कही, सुपात्रों को दान देकर, मुनियों को दान देकर, साधुओं को दान देकर के जो बचा हुआ अवशिष्ट अन्न है, चौकी का बचा हुआ जो अवशिष्ट अन्न है, यदि जो श्रावक उसे खाता है वह परंपरा से मोक्ष का कारण है, और इसको जो खाता है वह नरक का कारण है। दोनों को समझ के चलना। इसलिए पूजा दान के द्रव्य का हरण करने वाला, पूजा का हो दान का हो, इसकी द्रव्य का अपहरण करने वाला
व्यक्ति तो व्यक्ति का अपहरण करते हैं। जो इनका भी धार्मिक कार्यों के द्रव्य का अपहरण करते हैं वो क्या होते हैं? दरिद्र होते हैं, लंगड़े होते हैं, गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, और क्या होते हैं? चांडाल होते हैं, आंख से अंधे होते हैं, और कुजाति आदियों में जन्म लेते हैं। अंधा ना बनना हो, लंगड़ा ना बनना हो, गूंगा नहीं बनना, बहरा नहीं बनना, दरिद्र नहीं बनना, चांडाल नहीं बनना, कुमानुष नहीं बनना। इन सबसे यदि बचना है तो ध्यान रखना, ना तो मुझे पूजा के द्रव्य का अपहरण करना है, ना मुझे दान का अपहरण करना है। जो ऐसा करता है वह ऐसा होता है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी की दृष्टि है, हमारी दृष्टि नहीं है। आगे और क्या होता है? इतना ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ है। हाथ, एक हाथ नहीं होता, कभी दोनों हाथ नहीं होते, कभी पैर नहीं होते, कभी पैर होते तो आगे होते, पीछे होते, एक्स्ट्रा होते हैं। कान एक होता है, नाक ठीक नहीं होती है, कभी होती नहीं है, छाती नहीं होती, कुवड़ निकली रहती है, अंगुली कम होती है, ज़्यादा होती है। ये सब चीज, हाथ, पैर, कान, नाक, छाती, अंगुली आदि हीन या अधिक होना, ये सब दृष्टिहीन होना, ये सब क्या है? पात्रदान, पूजा और दान के द्रव्य का हरण करने से होते हैं। यदि इन सब चीजों से बचना है, अभी तक नहीं किया था तो अच्छी पर्याय की प्राप्ति हुई है। यदि अब करोगे जो है तो ये समझना चाहिए, कुंद स्वामी की दृष्टि में तो ये है, पर किसी को कहना नहीं, कहना नहीं। आप कहोगे तो विवाद खड़ा होगा। प्रवचन इसलिए नहीं है कि दूसरे के ऊपर पॉइंट कसना। प्रवचन को सुन करके स्वयं को संभालना, स्वयं के भावों को संभालना, पुण्य का संचय करना, वो स्वयं सुन ले। इतना कह सकती, भैया रेणसार पढ़ लो, भैया ये प्रवचन सुन लो। हम ये कहेंगे तो हमारा पुण्य का संचय, यदि हम कुछ और कहेंगे तो हम निंदा कर बैठेंगे। हम किसी के विषय में नहीं कह रहे, हम तो स्वाध्याय किया है तो आपको बतला रहे हैं कि हमें कैसी कैसी सावधानी रखना है, मुझे क्या करना है, मेरे कर्तव्य क्या है, उन कर्तव्यों का मुझे पालन करना है। क्योंकि पूज्य गुरुवर ने कहा है, कर्तव्यमेव धर्मो हि कर्तव्यमेव जीवनम कर्तव्यमेव पूजा स्यात् कर्तव्यं च करोमहं कर्तव्यं च करोमहं। कर्तव्य पूजा है, कर्तव्य ही धर्म है, कर्तव्य ही जीवन है, और कर्तव्य को ही मुझे करना है। मेरा कर्तव्य है पूजा करना, क्योंकि दानम पूया, मैं श्रावक हूँ। मेरा कर्तव्य है क्या? पूजा करना। मेरा कर्तव्य है दान देना। तो मैं कर्तव्य को कर रहा हूँ, मैं थोड़ी ना कुछ कर रहा हूँ। मैं कौन होता हूँ जो कुछ कर सकता हूँ? मैं तो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हूँ। कहाँ गए थे अमित भैया? मंडी गए थे? नहीं, कर्तव्य का पालन करने के लिए गए थे। तो कर्तव्यों का पालन किया है मैंने, और एक कर्तव्य का पालन करने से मोक्ष सुख मिलता है।
स्वर्ग की सीढ़ी है, स्वर्ग की संपत्ति मिलती है और हमारा कर्तव्य है अध्ययन करना, ध्यान करना। हम तो अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन करा रहे हैं। गुरुवर ने जो कर्तव्य दिए हैं उन कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। इसलिए कर्तव्यों को सदा करता रहना, सदैव करते रहना, कर्तव्यों से विमुख नहीं होना। हमारा काम कर्तव्यों को करना है। आज हमने प्रवचन के माध्यम से कर्तव्य जाना, दान जाना, मोक्ष का सुख जाना और सुपात्र दान का फल जाना। कल पुनः हम मिलेंगे किसी नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी के लिए एक नियम है, छोटा सा। आज छोटा सा भोजन से आज आप हरी मिर्ची नहीं खाओगे। यदि पड़ गई हो भोजन में तो कोई बात नहीं, ऊपर से नहीं लोगे। ओम नमः।